हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितों का द्वितीय अंक पढ़ रहे थे हम। इसका नाम है पंचवटी प्रवेश। अभी इसमें विष्कंभक चल रहा है, वासंती और आत्रेयी का वार्तालाप चल रहा है। देखें, क्योंकि राम, पिछले वीडियो में आपने देखा कि राम पढ़ा था कि राम जो है वो शूद्र तपस्वी शंभू का वध करने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं। तो वासंती कहती है कि वो तो यहीं पर तपस्या कर रहा है, तो शायद वो राम यहीं पर आएंगे, जनस्थान में ही आएंगे। फिर आत्रेयी कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। आगे देखें, वासंती कहती है आर्य यात्री अयमस्तु, ऐसा ही होना चाहिए। कठोरस्य दिवसा, दिन कठोर हो गया है, अर्थात तेज धूप वाला हो गया है। मतलब कहती है हाँ आप जाओ, दिन भी तेज धूप वाला हो गया, तथा ही क्योंकि कंडूल उद्दीप गंड पिंड कषण उत्कंपेन संपाति भी धर्म संसिद बंधनैश कुसुम है चंती गोदावरीम, कुसुमे अर्चंती गोदावरीम छाया पस्किर्माण विष्किर मुख व्याकृष्ट कीट त्वचा कूजत क्लांत कपोत कुक्कुट कुलाह कुले कुलाय द्रुमः। यहाँ से लें कूले, किनारे पर, किसके? नदी के किनारे पर। छाया पस्किर्माण, छाया, छाया में, पस्किर्माण चोंच से पृथ्वी कुरेदने वाले। कौन होते हैं वो? कौवे आदि, जो जीव जो पृथ्वी भूमि के अंदर से कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो चोंच से पृथ्वी कुरेदने वाले विष्किर पक्षियों के, मुख व्याकृष्ट कीट त्वचा, मुख से खींची गई कीड़े और छाल वाले, उनके मुख से खींचे गए, चोंच से खींचे गए कीड़े और छाल वाले। कूजत क्लांत कपोत कुक्कुट कुल्हा, कूजत कूजते हुए, चहकते हुए, कलरव करते हुए, कूजते हुए, क्लांत खिन्न, क्लांत क्यों कहा है? क्योंकि धूप तेज है, इससे वो क्लांत हो गए हैं, खिन्न हो गए हैं। तो खिन्न, कपोत कुक्कुट कुला, कबूतरों और मुर्गों के झुंड वाले, कुलाय द्रुमा घोंसलों से युक्त वृक्ष, कंडूल द्वीप गंड पिंड कषण उत्कंपेन, कंडूल खुजली करने वाले, हाथियों के, द्वीप मीन्स हाथियों के, गंड पिंड, गंड कहते हैं कपोल स्थल को, पिंड मीन्स भाग, कपोल भाग के, कषण उत्कंपेन, उत्कंपेन रगड़ने से, उत्कंपेन हिल जाने के कारण, संपात भी टूट कर गिरने वाले, धर्म संसित बंधन है, धर्म संसित बंधन, धूप के कारण, संस्कृत ढीले पड़े हुए बंधन है, डंठल वाले। धूप के ढीले क्यों पड़े हैं बंधन? क्योंकि धूप के कारण मुरझा गए फूल, तो उनसे उनके बंधन ढीले पड़ गए हैं। तो धूप के मुरझा कर ढीले पड़े हुए डंठल वाले कुसुमे फूलों के द्वारा गोदावरी अर्चंती, मानो गोदावरी नदी की पूजा कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसको? मतलब ये कह रहे हैं कि गोदावरी नदी के किनारे जो पेड़ खड़े हुए हैं, वो पेड़ कैसे हैं? उनमें दो तीन बातें कही हैं। एक तो उनकी कैसी छाल है, जिसमें से कि पक्षी जो वो आदि उसकी छाल में से कीड़े मकोड़े खरोच कर खींच कर खाते हैं, तो ऐसी छाल से युक्त हैं। इसके अलावा कबूतरों और मुर्गों के झुंड वाले घोंसलों से युक्त वो वृक्ष हैं, वहाँ पर कबूतर मुर्गों के घोंसले हैं, ऐसे वृक्ष हैं। और इनके अलावा वो वृक्ष कैसे हैं कि उनसे जो हाथी जो है वहाँ से निकलते हैं, तो उनके कपोल भाग कर जो खुजली होती है, उससे वो अपने कपोल स्थल को उसकी पेड़ों के तनों पर रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है? पेड़ हिल जाते हैं पूरे, और उनसे हिलने से क्या होता है? उन पे जो फूल लगे हुए हैं, क्योंकि वो धूप बहुत तेज है, तो फूलों की जो डंठल है, फूलों की जो डंडियां हैं वो मुरझा गई हैं, मुरझा के वो ढीली हो गई हैं उन शाखाओं पर। तो उनके रगड़ने से जब पेड़ हिलते हैं, तो वो फूल जो है वो डंठल से युक्त फूल जो है वो नदी में गिर जाते हैं, टूट टूट कर नदी में गिरते हैं। तो ऐसा लगता है मानो वो पेड़ जो है वो गोदावरी नदी की फूलों को गिराकर फूलों के द्वारा पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है, तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। फिर से देखेंगे एक बार। कूले, तट पर, छाया पस्किर्माण, छाया में चोंच से पृथ्वी कुरेदने वाले, विष्किर पक्षियों के, मुख व्याकृष्ट कीट त्वचा, मुखों से खींचे गए कीड़े और छाल वाले, अर्थात जब कीड़े खींचते तो साथ साथ पेड़ की छाल भी उनकी चोंच में आ जाती है। खींचे कीड़े और छाल वाले, कूजत क्लांत कपोत कुक्कुट कुल्हा, कूजते हुए खिन्न कबूतरों और मुर्गों के समूह वाले,
कुलायदमा घोंसलों से युक्त वृक्ष, कंडूल उद्दीपगंड पिंड कषण उत्कंपेन संपादिभी। कंडूल खुजली वाले, द्वीप हाथियों के, गंड पिंड कपोल भाग से, खुजली वाले हाथियों के कपोल भाग के, कषण रगड़ने से, उत्कंपेन हिलने के कारण, संपात भी टूट कर गिरते हुए, टूट कर गिरने वाले, धर्म संस्कृत बंधन है, और धूप के कारण मुरझाकर ढीले पड़े डंठल वाले, कुसुमे गोदावरी अर्चंती, फूलों से मानो गोदावरी नदी की पूजा कर रहे हैं। कौन? वृक्ष। ऋति परिक्रम में निष्क्रांति, ऐसा कहकर घूमकर दोनों निकल जाते हैं। शुद्ध विष्कंभक यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इस विष्कंभक के माध्यम से सूचना दे दी गई कि राम जो शंभू को ढूंढने के लिए पंचवटी में आएंगे। अच्छा, विष्कंभक खत्म होने के बाद दिखाया गया है मंच पर कि तथा प्रविशति सदैव उद्यत खड्गो रामभद्रा, तत्पश्चात दया के साथ खड्ग तलवार को हाथ में उठाए हुए राम प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बासंती यात्री को सूचना दी गई थी कि शंभू का वध करने के लिए राम पंचवटी में आएंगे। तब मंच पर राम प्रवेश करते हैं। राम कहते हैं, हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशो द्विजस्य जीवातवे विसृज शूद्र मुनो कृपाणम, रामस्य बाहुवसी निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटो करुणा कुताते। कहते हैं, हे दक्षिण हस्त, हे दक्षिण हस्त, हे दाहिने हाथ, द्विजस्य मृतस्य शिशु ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवातवे जीवित करने के लिए, शूद्र मुनो कृपाणम विश्व शूद्र मुनि पर, शूद्र तपस्वी पर तलवार को छोड़ दो। अब आगे वो दुखी होते हुए कहते हैं, निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटो, पूर्ण गर्भ के भार से खिन्न सीता के निर्वासन में, पटो माने कुशल समर्थ, राम से बाहुअसी तुम राम की भुजा हो, ते करुणा कुता तुम्हें करुणा कहाँ से। यहाँ पर राम जो है वो कहते हैं, अपने हाथ को संबोधित करते कहते हैं कि उस बालक को जीवित करने के लिए शूद्र मुनि का वध करना है, तो इनको वध करो, इसके तलवार छोड़ो। फिर आए कहते हैं, तुम्हारे पास तो करुणा वैसे भी नहीं है, क्योंकि तुमने ही पूर्ण गर्भ वाली सीता को निर्वासित किया था और उनको परित्याग किया था। तो जब तुमने अपने धर्म संगिनी की जीवन की ही परवाह नहीं की, तो शंभू नामक शूद्र के विषय में तो करुणा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर से देखें, हे हस्त दक्षिण, हे दक्षिण हस्त, हे दाहिने हाथ, द्विजस्य मृतस्य शिशु ब्राह्मण के मृत शिष्य के लिए मरे हुए बालक को, मृत शिशु के लिए मरे हुए बालक को जीवाते जीवित करने के लिए, शूद्र मनो कृपाणम विसर्ज शूद्र तपस्वी के ऊपर तलवार छोड़ दो, अर्थात उनका वध कर दो इस तलवार से। निर्भर गर्भ खिन्न सीता वासन पटो राम से बाहु से, पूर्ण गर्भ से के भार से खिन्न सीता के निर्वासन में समर्थ राम की भुजा हो, ते करुणा कुता तुम्हें करुणा कहाँ है। कथनचित प्रहत्य किसी प्रकार प्रहार करके कृतम राम सदृशम कर राम के योग्य कार्य किया है। अपि जीवेश ब्राह्मण पुत्र, क्या ब्राह्मण पुत्र जीवित हो गया होगा। तथा प्रवेश करके दिव्य पुरुष कहता है, जयदेव महाराज की जय हो। कोई दिव्य पुरुष प्रवेश करता है और कहता है महाराज की जय हो। दत्त अभय तोय यमादपि दंडधारे संजीविता शिशु असो मया चेय मृद्धि, शंभु के शीर्षा चरणों नतहते सत्संग जानी निधानानी अपि तारयंती। कहते यमादपि दत्ताभय, यमराज से भी दत्त अभय अभय दान देकर, त्वयि तुम्हारे दंड धारण करने पर, असौ शिशु वह बालक संजीविता जीवित हो गया है। मीन्स यमराज से भी, क्योंकि यमराज से क्यों, क्योंकि मृत्यु हो चुकी थी उस बालक की, यमराज उसे ले जा चुके थे, तो यमराज से भी तुमने उसे अभयदान दिलवा दिया है। तो यमराज से भी अभयदान देकर, तो ये दंडधारी तुम्हारे दंड धारण करने पर, असो शिशु संजीविता वह बालक जीवित हो गया है। मम चा इयम रिद्धि, और मेरी भी है रिद्धि अर्थात समृद्धि हुई है। एश शंभूक, यह शंभूक शिरसा सिर से, ते चरणों नता आपके चरणों को नमस्कार करता है। जो दीप पुरुष था वो कौन था? शंभूक। सत्संग जानी निधनानी अपि तारयंती,
सत्संग से उत्पन्न मृत्यु भी उद्धार कर देती है। मतलब शंभू कहता है कि मेरी ये समृद्धि हुई अर्थात मुझे भी दिव्य पुरुष का रूप मिल गया है। क्यों? क्योंकि मुझे आपके हाथों जो है वो मृत्यु प्राप्त हुई है। फिर से देखें, यमातपि दत्ताभय यमराज के से भी अवैधान देकर त्वयि दंड धारे, तुम्हारे दंड धारण करने पर असौ शिशु संजीविता, वह बालक जीवित हो गया है। मम चा यम वृद्धि, मेरी भी यह समृद्धि हुई है। एश शंभुक, यह शंभुक शीर्षा ते चरणों, अतः सिर से आपके चरणों को नमस्कार कर रहा है। सत्संगनानि निन्नानि अपि तारयन्ति, सत्संग से उत्पन्न मृत्यु भी उद्धार कर देती है। राम कहते हैं, तुम अभी प्रियम नहा, हमें तुम दोनों ही प्रिय हो, अर्थात ब्राह्मण पुत्र भी प्रिय है और तुम भी प्रिय हो। तद अनुभूताम उग्र तपसा परिपाका, इसलिए उग्र तपस्या के फल को भोगो, अनुभूति करो, अर्थात उग्र तपस्या, तुमने इतनी उग्र तपस्या की है उसके परिणाम को तुम अनुभूति करो, परिणाम उसके फल को प्राप्त करो। यत्र आनंदाश मोदाश्च, यत्र संपदा वैराजा नाम ते लोका तेजसा संतु ते शिवा। कहते यत्र आनंदा च मोदा च, जहाँ आनंद और सुख है, च और यत्र पुण्या संपदा, और जहाँ पवित्र संपत्तियां हैं, सिद्धियां हैं। वैराजा नाम ते तेजसा लोका, वैराज नामक तेजस्वी वे लोक, ते शिवा संतु, तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। आनंद से मतलब क्या है? जहाँ पर ब्रह्म है, सुख है, और जहाँ पर पवित्र संपत्तियां में सिद्धियां हैं। सिद्धियां कौन सी हैं? 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं। अड़िमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशिता और वशिता। इशिता वशिता को इशित और वशित भी कहते हैं। इस प्रकार की 8 सिद्धियां बताई हुई हैं। तो ये 8 सिद्धि 8 संपत्तियां कही गई हैं। और वैराज लोक कौन से हैं? वैराज ब्रह्मलोक को कहा जाता है, वैराज ब्रह्मलोक को कहा जाता है। तो यत्र आनंदा मोदा, जहाँ आनंद और सुख है और जहाँ पर पवित्र संपदा सिद्धियां हैं। वैराज नाम तेजो में ते लोका, वैराज नामक तेजसा लोका, वे तेजस्वी लोक, ते शिवा संतु, तुम्हारे लिए कल्याणकारी होवे। शंभू कहता है, स्वामी, हे स्वामी, युष्म प्रसादात एवेश महिमा, आपकी कृपा से ही यह महिमा मुझे प्राप्त हुई है। कि मात्र तपस्या, इसमें तपस्या से क्या हुआ? फिर कहता है, अथवा महद उपकृतम तपस्या, अथवा तपस्या नहीं बड़ा उपकार किया है। क्यों किया? अगर तपस्या नहीं करता तो राम वहां नहीं पहुंचते, और राम नहीं पहुंचते तो उसको मोक्ष नहीं मिलता। देखें, अन्वेष्टव्यदसि भुवने लोकनाथा शरण्य माम अन्विष्य वृषल्कम योजना नाम शतानी, क्रांता प्राप्ता सा इह तपसाम संप्रसादो अन्यथा तु क्वायोध्याया पुनः उपगमो दंडकायाम वने भा। कहता है, भुवने अन्वेष्टव्या, इस भुवन में, लोक में, अन्वेषण के योग्य, खोजने के योग्य, लोकनाथा, संसार के स्वामी, शरण्य, शरण देने वाले, यत माम अन्विष्य, जो यत माम अन्विष्य, किसको? यत माम वृषल्कम अन्विष्य, जो मुझ शूद्र को अन्विष्य, खोजते हुए, ढूंढते हुए, योजना नाम शतानी, सैकड़ों योजनों को, क्रांतवा, पार करके। मतलब कहता है कि संसार में जिनको खोजा जाता है, जिनको ढूंढा जाता है, वो संसार के स्वामी जो शरण देने वाले, वो मुझे ढूंढते हुए सैकड़ों योजनों को क्रांतवा पार करके यह प्राप्ता असी, यहाँ पहुंचे हैं। यह प्राप्ता से यहाँ पहुंचे हो। यह सह तपसाम संप्रसादा, इस संबंध में सह तपसाम संप्रदाय, तपस्या का ही संप्रसादा, तपस्या की ही कृपा है। अन्यथा तो, नहीं तो वह आपका अयोध्याया दंडकायाम बने, अयोध्या से इस दंडक वन में पुनः उपगमों का पुनः आगमन
कैसे होता, पुनः आगमन कहाँ होता। उन्होंने कहते तपस्या का ही फल है, तभी आप यहाँ पर आए हो, नहीं तो आप अयोध्या से इस दंडक वन में फिर से कैसे आते। फिर से देखेंगे। भुवने अन्वेष्टव्यो, इस संसार में अन्वेषण के योग्य, खोजने के योग्य। लोकनाथा, संसार के स्वामी, शरण शरण देने वाले। यद माम विशल्कन विषय, जो मुझ कुशूद्र को खोजते हुए। योजना नाम शतानि क्रांतवा, सैकड़ों योजनों को पार करके। यह प्राप्तासी, आप यहाँ पहुंचे हो। यह तपसाम यह तपस्या का ही फल है। अन्यथा तो वह अयोध्यायाः दंडकायां वने पुनः उपगमो का, अथवा आप नहीं तो आपका अयोध्या से दंडक वन में पुनः आगमन कहाँ संभव था, कहाँ होता, कैसे होता। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।